आचार्य जी प्रारंभ करें। आर्य समाज NS3 फरीदाबाद के संरक्षक सम्मानित डॉक्टर सत्यदेव जी, प्रधान सम्मान श्री सुरेश जी गुलाटी, महामंत्री श्री धर्मवीर जी शास्त्री, केंद्रीय सभा के प्रधान सम्मान श्री शिव कुमार जी टुट्टेजा और केंद्रीय सभा के महामंत्री और इस कार्यक्रम के संयोजक सम्मान श्री जितेंद्र जी तायल, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के सभी पदाधिकारी और जूम पर जुड़ रहे सभी विचारशील सज्जनों। आग में घी और हवन सामग्री जड़ी बूटियां क्यों जलाएं, उसका क्या लाभ है, इससे आप सभी आर्यजन अवगत हैं। आप सब जानते हैं कि आग में जब कोई चीज डाली जाती है तो वो सूक्ष्म हो जाती है और उसके गुण कई गुना अधिक होकर के वायुमंडल में मिश्रित हो जाते हैं। हवा से जल में, जल से अन्न, फल फूल, वनस्पति इत्यादियों में वो दिव्य गुण पहुंचते हैं जो आपने जड़ी बूटियां और घी अग्नि में जलाया। ये उसका सामान्य लाभ है जो हम सब जानते हैं। लेकिन अगर इतनी सी बात हो कि हवन हम इसलिए करते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि हो जाए, तो उसके लिए हर एक को या बहुत लोगों को अपना समय निकालकर और थोड़ा थोड़ा घी सामग्री लेकर एक एक मंत्र से आहुति देते हुए आधा घंटा यज्ञ करने की क्या जरूरत है। किसी एक व्यक्ति को कहिए जितनी भी हवन सामग्री घी डालना है, लकड़ी जला करके और थोड़ा सा प्रज्वलित हो जाए तो एक साथ घी और हवन सामग्री डाल दी जाएगी, 5 मिनट में हो जाएगा पूरा काम। इतने के लिए इतने मंत्र क्यों बोले जाते हैं और थोड़ा थोड़ा घी सामग्री लेकर के स्वाहा कहते हुए हम आहुति समर्पित करते हैं। फिर यज्ञ में बहुत सारी विधि हैं। अग्नि जल जाती है तब उसके चारों तरफ जल छिड़कते हैं, जल छिड़कते हुए कुछ मंत्र बोलते हैं। तो क्या ये निरर्थक है? अगर केवल पर्यावरण की शुद्धि ही इसका प्रयोजन हो, अग्निहोत्र का, आग में घी इत्यादि जलाने का, तो फिर एक आदमी के करने का काम है 10 आदमी बैठ के क्यों हवन करें, या परिवार के सब 4-5 लोग मिलकर क्यों हवन करें? एक को कह दो, कर देगा। और फिर दूसरी बात यह है कि आप इतना सा घी और इतनी सी हवन सामग्री लेकर जो हवन करते हो और कहते हो कि इससे पर्यावरण की शुद्धि हो रही है, यानी नियम यह है कि जितना अपने शरीर से कोई मनुष्य पर्यावरण को अशुद्ध करता है, उतना उसका दायित्व है, जिम्मेदारी है कि उतनी सुगंध वातावरण में फैलाए, उतना रोगाणुओं को नष्ट करने वाले तत्व और पोषक तत्वों को वातावरण में फैलाए। ये उसका दायित्व है। आप अपनी कार, अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं और 1 किलोमीटर की यात्रा में इतना धुआं निकाल देते हैं कि उसकी भरपाई आप कितने घी से करेंगे? कितना प्रदूषण हम लोग फैला रहे हैं। उस प्रदूषण का परिणाम है कि यूएनओ की रिपोर्ट बोलती है कि आसमान से बरसने वाली पानी की हर बूंद में तरह तरह के एसिड है, निकल है, क्रोमियम है, आर्सेनिक है। इतनी इतनी जहरीली चीजें आसमान से पानी की बूंदों के साथ वापस आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? क्योंकि हमने डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह जला जला कर जो आसमान में भेजा है वही वापस आ रहा है। तो इतना प्रदूषण जो हमने कर दिया है, उसकी भरपाई इस धरती के 740 करोड़ इंसानों के बीच कुछ थोड़े से आर्य समाजी, कुछ लाख, उनमें भी सब प्रतिदिन यज्ञ नहीं करते होंगे। आर्य समाजियों की संख्या 2-3 करोड़ मानी जाती है। उनमें से कुछ लाख हवन करते हैं, तो 740 करोड़ की संख्या में जितने सब लोग प्रदूषण फैला रहे हैं उसमें हम सब शामिल हैं। उसकी भरपाई कैसे हो सकती है? तो मेरी जो आपसे व्याख्या है, जो मैं कहना चाहता हूं, वो 2 हैं। एक, अग्निहोत्र का मुख्य प्रयोजन पर्यावरण की शुद्धि नहीं है। बड़ा प्रयोजन है, पर्यावरण की शुद्धि बहुत बड़ा प्रयोजन है, लेकिन उतना ही प्रयोजन नहीं है। उतना ही प्रयोजन होता तो मैं आपसे कह रहा हूं, इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता
कि अगर पर्यावरण की शुद्धि ही प्रयोजन है तो मंत्र क्यों बोल रहे हैं, इतनी सारी विधि क्यों कर रहे हैं। पहले 3 संविधाओं की आहुति दी, फिर अग्नि प्रज्वलित हुई ठीक से, फिर चारों तरफ जल छिड़का, अंग स्पर्श आचमन इत्यादि। ये सब विधियां कोई संकेत करती हैं, कोई संदेश देती हैं, यूं ही नहीं है। तो उनका प्रयोजन समझकर करेंगे तो यज्ञ के दूसरे जो दिव्य लाभ हैं पर्यावरण की शुद्धि के अलावा, मनोवैज्ञानिक लाभ, समाज वैज्ञानिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ, ये तभी मिलेंगे जब हम उन विधियों के संकेत और संदेश समझकर यज्ञ करें और मंत्रों का अर्थ समझते हुए उन प्रार्थनाओं से अपने मन को जोड़ते हुए यज्ञ करें। पर उससे पहले मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि पर्यावरण की शुद्धि का प्रयोजन अग्निहोत्र का मुख्य प्रयोजन भले न हो, पर आज के संदर्भ में पर्यावरण की शुद्धि भी इतना बड़ा प्रयोजन हो गया है कि हर व्यक्ति को 740 करोड़ लोगों के बीच कम से कम 500 करोड़ लोगों को प्रतिदिन यज्ञ करना आवश्यक है। अगर आप ये करते रहें, इतनी संख्या में लोग करते रहें, तो उसका बड़ा लाभ ये होगा कि ये हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया जैसे जो समस्याएं मनुष्य समाज के सामने समय समय पर आती रहती हैं, हर 150 साल के बाद एक महामारी आती है, विनाश करके चली जाती है, फिर उसकी वैक्सीन, उसका एंटीबायोटिक और उसका टीका और ये सब आप ढूंढते हैं, दवाइयां बनाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो वैक्सीन और वो दवाइयां आपके शरीर में कुछ और रिएक्शन ना करती हो, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स ना हो, वो भी होते हैं। इतना सब नुकसान हम झेलते हैं। आप पूछेंगे तो आप ये कहना चाहते हैं आर्य समाज के लोग कि अब हम कार में बैठना छोड़ दें, हवाई जहाज बंद कर दिए जाएं, मोटरसाइकिल स्कूटी छोड़कर हम घोड़े पर या बैलगाड़ी पर यात्रा करना शुरू कर दें, यानी जमाने को आप वापस 18वीं 17वीं शताब्दी में वापस ले जाना चाहते हैं। ऐसा तो संभव नहीं है। कोई भी इस कीमत पर पर्यावरण की शुद्धि स्वीकार नहीं करेगा। गंदा होता है, होने दो, ठीक है, एक दिन दुनिया नष्ट हो जाएगी पर्यावरण की वजह से, क्योंकि विश्व के समाज वैज्ञानिक चिंतित हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगर परमाणु युद्ध हो गया, तीसरा विश्व युद्ध हो गया, तो परमाणु बमों से लड़ा जाएगा, मिसाइलों से लड़ा जाएगा, तो परमाणु युद्ध से तो एक साथ सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, किस्सा खत्म। उससे ज्यादा भयंकर है पर्यावरण का प्रदूषित होना, क्योंकि इस पॉल्यूशन की वजह से पूरी दुनिया तिल तिल करके मरेगी और ये बढ़ता जाएगा। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हम समुद्र के पानी में डूबकर मरेंगे, तरह तरह से मरेंगे, सांस की बीमारियों से मरेंगे। और अगर हमारा जीवन हमारे डीएनए के हिसाब से हमारा शरीर 90 साल तक चल सकता था, तो पर्यावरण के दुष्प्रभाव की वजह से 70-80 में ही काम खत्म हो रहा है। दवाइयों के द्वारा और दूसरी तरह से मनुष्य ने अपनी औसत आयु बढ़ाई है, लेकिन ये और ज्यादा बढ़ गई होती अगर पर्यावरण प्रदूषित न होता। तो इस तरह की समस्याएं जब विश्व के सामने हैं, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है यज्ञ, अग्निहोत्र। और दूसरा उपाय है कि आप प्रदूषण कम तो कर सकते हैं, आप कार में बैठना बंद नहीं कर सकते, पर यातायात की जो समस्या हमने दुर्व्यवस्था की वजह से पैदा कर रखी है, आपको पता है 12 से 15 लाख लोग रोज फरीदाबाद से, गाजियाबाद से, पानीपत से, सोनीपत से, समालखा से, मथुरा, आगरा से, कितनी कितनी दूर से 12 से 15-20 लाख लोग रोज प्रतिदिन यात्रा करते हैं दिल्ली आने के लिए। 100, 200, 300 किलोमीटर तक की यात्रा करके आते हैं। और इतने ही लाख लोग दिल्ली से उन शहरों में जाते हैं, फरीदाबाद, गाजियाबाद वगैरह। तो फरीदाबाद, गाजियाबाद वगैरह से जो लोग दिल्ली आ रहे हैं, उसकी वजह क्या है कि उनका घर वहां है और काम दिल्ली में है। और जो दिल्ली से बाहर जा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि काम, घर दिल्ली में है और काम वहां पर है। साकेत का बच्चा पढ़ने के लिए मॉडल टाउन के स्कूल में जा रहा है और उधर का बच्चा साकेत मेहरौली के स्कूल में आ रहा है। क्या तमाशा बनाया हुआ है। आप पूरी शिक्षा एक जैसी कर दें ना, और अध्यापक की पोस्ट ट्रांसफरेबल कर दें और अध्यापकों का स्तर एक जैसा कर दें, और उस एरिया के जो स्कूल हैं, उस एरिया के सब बच्चों की पढ़ाई उसी एरिया में क्यों नहीं हो सकती?
कनाडा में ऐसा होता है, दूसरे देशों में ऐसा होता है, भारत में क्यों नहीं हो सकता? तो व्यवस्थाएं सुधारी जाएं तो आप पर्यावरण का प्रदूषण जिस मात्रा में कर रहे हैं उसमें काफी हद तक कमी लाई जा सकती है। एक अमेरिकन, एक यूरोपियन जितना पेट्रोल फूंकता है, एशिया और अफ्रीका के 35 लोग मिलकर उतने पेट्रोल और डीजल से काम चला लेते हैं। क्योंकि एक अकेला आदमी बड़ी कार में बैठा हुआ, विकसित देश जिनको आप सो कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री कहते हैं, तथा कथित विकसित देश, उनमें एक आदमी बड़ी कार में बैठा हुआ और उच्च कोटि का पेट्रोल फूंकता हुआ जा रहा है। और रोज की यात्रा अमेरिका में देखिए, यूरोप के देशों में देखिए, रोज की यात्रा करने वाले करोड़ों लोग हैं जो रोज हवाई जहाज से जाते हैं दूसरे शहर। उनका बिजनेस वहां है, घर यहाँ है, या ऐसा बिजनेस है कि सुबह फ्लाइट से यहाँ गए, वहां से दूसरे शहर गए, वहां से इधर गए, और हवाई जहाज में बहुत उच्च कोटि का पेट्रोल बड़ी मात्रा में फूंकता है, तब हवाई जहाज उड़ पाता है। तो इसको सीमित किया जा सकता है। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है, केवल उसकी अति बुरी है। जब आप उसको अतिरेक में ले जाते हैं और उसकी एक्सेस हो जाती है, एक्सट्रीम पर पहुंच जाते हैं, तब वो विनाश का कारण बन जाती है। इससे बचा जा सकता है। विश्व के समाजशास्त्रियों को, शासकों को, नेताओं को इस पर कभी ना कभी तो जरूर सोचना पड़ेगा। और दूसरी समस्या यह कि पेट्रोल कितने दिन का है? वैज्ञानिक बताते हैं 15 साल, 20 साल, उसके बाद क्या करेंगे आप? तो तकनीक के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है, उस एनर्जी के लिए आप दूसरे उपाय ढूंढ सकते हैं। दूसरी वैकल्पिक ऊर्जाओं का विकास अगर पहले से कर दिया होता, उसको ध्यान दिया होता विश्व के वैज्ञानिकों ने, तो अभी हम पेट्रोल पर निर्भर नहीं होते। अभी सौर ऊर्जा के लिए प्रयास चल रहे हैं, उसमें काफी हद तक सफलता भी मिली है। तो ये सब भी यज्ञ है कि हम कुछ, एक होता है यज्ञ का पॉजिटिव रूप कि हमने अपने प्रयास से वातावरण में कुछ सुगंध फैलाई, रोगाणु नष्ट किए, पोषक तत्व उसमें मिश्रित किए। एक नेगेटिव रूप भी है कि धर्म के दो रूप होते हैं, विधेयात्मक और निषेधात्मक। ये करना, दूसरों का सहयोग करना, दूसरों की भलाई की चिंता करना, ये विधेयात्मक रूप हुआ। रोज यम नियम का पालन करना, यज्ञ आदि करना, ये जो करने वाले निर्देश हैं विधेयात्मक हैं। निषेधात्मक होते हैं जो नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, दूसरों को धोखा नहीं देना, ये निषेधात्मक कर्तव्य हुए। ठीक इसी तरह से विधेयात्मक ये हुआ कि रोज अपने प्रयास से आपको सुगंध फैलाएं। निषेधात्मक ये हुआ कि आप जहां तक हो प्रदूषण न फैलाएं। अगर स्कूटर से जाकर काम चल सकता है तो आप बड़ी कार का यूज करने से बच सकते हैं। मीनाक्षी लेखी अभी तक सांसद हो गई, इतनी बड़ी एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की दिल्ली में, लेकिन वो बहुत बार अपने घर से स्कूटी से चली जाती हैं कोर्ट, जबकि घर में जगुआर और बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई हैं। लेकिन एक तो ट्रैफिक की समस्या से बच जाते हैं, दूसरे पार्किंग की समस्या से बच जाते हैं, तीसरे प्रदूषण कम होता है। तो केवल ये जो अहंकार है ना कि मैं बड़ी कार में जा रहा हूं, इसमें थोड़ा सा लगाम लगानी होगी। कार रखिए, आवश्यकता है पूरे परिवार के साथ जाएंगे, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, तो उस समय इस्तेमाल करें। छोटे मोटे काम के लिए, आसपास के लिए आप स्कूटी का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, साइकिल पर चलते हुए शर्म आएगी तो, और वापस वो युग लाना पड़ेगा। चाइना में अभी भी लाखों करोड़ों लोग साइकिल का इस्तेमाल कर दें, यूरोप में करने लगे। पेरिस जैसे शहर में, फ्रांस की राजधानी में, जब उन्होंने ये देखा कि कारों से लोग जा रहे हैं और स्पीड आ रही है 12 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड ही आ रही है ट्रैफिक की वजह से, और उस ट्रैफिक की वजह से प्रदूषण ज्यादा होता ही है, कारें धीरे 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 धुआं निकालती चल रही हैं, और स्पीड आ रही है 10 से 12 किलोमीटर, जो आप साइकिल से भी जा सकते थे, पैदल जा सकते थे, इतनी स्पीड से जाना था। तो उन्होंने मेट्रो चलाई। मेट्रो में लोगों ने बैठना पसंद नहीं किया, क्योंकि मेट्रो से उतर करके फिर अपने ऑफिस तक पैदल जाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने इंतजाम किया। फिर इसमें दो उपाय तो ये किए कि कुछ लेन ऐसी बना दी जिस कार में 4 लोग बैठे होंगे वही उस लेन से जा सकेंगे, वो पहले ट्रैफिक खुलेगा, बाकी साइड में खड़े रहो, जब ट्रैफिक खुले तब जाना।
जिसमें एक ही आदमी बैठा हुआ है। इसको हतोत्साहित करने के लिए उन्होंने उपाय किया और मेट्रो से जाने को प्रोत्साहित करने के लिए 400 पॉइंट बनाए, जिसमें साइकिलें, गियर वाली साइकिलें रख दी, हल्की चलती हैं, और वो साइकिलें रख दी, बैटरी से 40 साइकिलें रख दी बुजुर्गों के लिए और जो नहीं चला सकते साइकिल उनके लिए। और उसको आप कहीं भी छोड़ दीजिए, तो कुछ लोग लगे हुए हैं जो वहां से उन साइकिलों को उठाएंगे, वहां कर देंगे। 400 पॉइंट है, वहां से साइकिल उठाइए और किसी भी पॉइंट पर छोड़ दीजिए। पॉइंट पर नहीं छोड़ सकते तो जहां भी छोड़ दीजिए और सूचना दे दीजिए, साइकिल वहां से उठाकर वापस मेट्रो के उस तक पहुंचा दी जाएगी। आपको अपने ऑफिस से और वहां जाना है तो नजदीक के पॉइंट से साइकिल उठाइए, मेट्रो पर आ जाएगी। ये सिस्टम उन्होंने किया। तो अपनी देश की परिस्थितियों के अनुसार जैसा आप सिस्टम चाहें वैसा डेवलप करें, लेकिन प्रदूषण कम होना चाहिए। निषेधात्मक तो कर सकते हो, चलो यज्ञ नहीं कर रहे तो। आर्य समाज के लोग कितनी कम संख्या में हैं, और उसमें भी सब लोग यज्ञ नहीं करते, प्रतिदिन कुछ ही करते हैं। वार्षिकोत्सव में जब हवन बड़े मात्रा में होता हुआ दिखाई देता है, तो कुछ अपने को अत्यंत बुद्धिमान समझने वाले लोग ये आरोप लगाते हैं कि इन आर्य समाजियों की अकल को क्या हुआ है। घी इतना महंगा है, गरीबों को खाने को नहीं मिलता, किसी तरह तेल वेल से काम चलाते हैं, तेल भी महंगा हो रहा है, तेल तक सुलभ नहीं है, और ये लोग घी जैसी चीज को आग में जलाकर बर्बाद कर देते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि घी दुनिया में सबसे अच्छा एंटीबायोटिक है। घी में आप किसी भी बैक्टीरिया को डालकर देखिए, मक्खी तक उसमें डूबते ही उसका स्पर्श होते ही मर जाती है, मच्छर भी। अगर घी को आप गर्म करें, अभी महंगा क्यों है और इतना महंगा घी जलाया क्यों जा रहा है, इस पर आऊंगा। पहले ये समझ लीजिए कि आपके स्वास्थ्य के लिए घी का जलाना कितना आवश्यक है। देखिए, अग्निहोत्र में वही चीजें डाली जाएंगी, उनकी ही आहुति दी जा सकती है जो पोषक हो, रोगाणु नष्ट करने वाली हो, सुगंधित हो और ज्वलनशील हो। मिट्टी का तेल ज्वलनशील है, पेट्रोल ज्वलनशील है, पर रोगाणुनाशक नहीं है, सुगंधित नहीं है, पोषक नहीं है। और दूसरी चीज भी ज्वलनशील हो सकती है लेकिन रोगाणुनाशक नहीं। आप कुछ दवाइयां ऐसी हो सकती हैं जो रोगाणुनाशक हैं लेकिन पोषक नहीं है, सुगंधित नहीं है। दुनिया में एक ही चीज ऐसी है अभी तक, दुनिया में एक ही चीज अभी तक ऐसी है जो सुगंधित भी है, रोगाणुनाशक है, पोषक है और ज्वलनशील है। ये चारों गुण जिसमें एक साथ हैं वो घी है। गाय का ज्यादा उत्कृष्ट है। तो उस घी को अगर आप खाते हैं, खाने की वकालत करने वालों से कहता हूं, मनुष्य शरीर को केवल दिन भर में 24 घंटे में 1 चम्मच चिकनाई की जरूरत है, चाहे घी हो या तेल, 1 चम्मच चिकनाई की जरूरत है। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल चाहिए और वो फैट जो है वो जरूरी है, पर सिर्फ 1 चम्मच। उससे ज्यादा अगर आप चिकनाई ले रहे हैं तो आपका परिश्रम ज्यादा होना चाहिए। आप खेत में हल चलाते हो, 8 घंटे फावड़ा चला रहे हो, दौड़ रहे हो, कुछ आपका ऐसा शारीरिक परिश्रम का काम हो, बैठे बैठे आप 1 चम्मच से ज्यादा जो भी चिकनाई पेट में ले रहे हैं वो आखिर में फैट और कोलेस्ट्रॉल में बदलेगी, आपके हृदय की धमनियों में जमेगी और उसका परिणाम होगा मृत्यु। घी एक सीमा से ज्यादा खाना हानिकारक है, लेकिन जलाना, कितना भी जला दीजिए वो हानि नहीं पहुंचाएगा, लाभ ही पहुंचाएगा। और दूसरी बात यह है कि घी का जो रोगाणुनाशक गुण है वो खाने से उत्पन्न नहीं होता, जलाने से ही उत्पन्न होता है। मैं आपको 2 प्रयोग बताता हूं। घी में थोड़ा सा केसर डालकर उबालिए 15-20 मिनट तक, धीमी आंच पे घी को उबलने दीजिए, बॉईल होने दीजिए। फिर उसको छान लीजिए, केसर के गुण घी में आ गए और घी के गुण केसर में आ गए। अब उसको छान लीजिए, केसर का इस्तेमाल आप कर लीजिए दूध में, खीर में, हलवे में। उस घी की आहुति दीजिए, प्रतिदिन दीजिए, इतना सा घी लीजिए, प्रतिदिन आहुति दीजिए और उस कमरे में यज्ञ कीजिए जिसमें आप ज्यादा समय बिताते हैं, ड्राइंग रूम या आपका बेडरूम, जिसमें आप सांस लेंगे। शाम का यज्ञ आप बेडरूम में कर सकते हैं, सुबह का ड्राइंग रूम में कर सकते हैं, स्टडी रूम में कर सकते हैं।
या दीपक ही जला दीजिए उस घी का और रख दीजिए उस कमरे में, और आप देखेंगे केसर का एक ही गुण है कि वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। आज कोरोना के समय में इम्यूनिटी की बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, इम्यूनिटी इम्यूनिटी और इम्यूनिटी बढ़ाने के बहुत तरह के काढ़े और ये वो सब लोग प्रयोग कर रहे हैं। केसर उसमें बेस्ट है, लेकिन ऐसे खाएंगे केसर को ऐसे ही आप निगल जाइए, उसका प्रभाव नहीं होगा, आपको उसको संस्कारित करके खाना पड़ेगा। तो घी में आप केसर उबालिए और आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आप स्वयं महसूस कर लेंगे। गूगल लीजिए और गूगल को घी में उबालिए और फिर छान लीजिए, उस गूगल को हवन सामग्री में यूज कर लीजिए, और वो जो घी जा रहा है, घी का दीपक भी जला सकते हैं, रात को दीपक जला दीजिए, सुबह यज्ञ में इस्तेमाल कर लीजिए, कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा, जो हर आदमी की बुढ़ापे में समस्या होती है। लेकिन ये शुरुआत करनी होगी किशोर उम्र से। अगर रोज ये व्यक्ति यज्ञ करता रहा है तो, और इस तरह की यज्ञ से, गूगल के यज्ञ से, तो इस बात की गारंटी है आयुर्वेद की ओर से कि कभी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। करके देख लीजिए, ये प्रयोग किए जा चुके हैं, हजारों साल से उन प्राचीन लोगों ने इन प्रयोगों को करके उसके प्रमाण लिखे हैं। तो आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं, पर ये तो भौतिक लाभ हुआ। अब इस प्रश्न पर आते हैं कि घी इतना महंगा है, क्यों जलाया जा रहा है, और आप तो केसर की बात कर रहे हो, हजारों रुपए किलो केसर है, कहां से कोई केसर जला लेगा। मैं पूछता हूं केसर किस लिए महंगा है, किस लिए महंगा है? दो कारण है। एक, जितना केसर पैदा होता है, जितना भी केसर पैदा होता है स्पेन में, कश्मीर में और जहां भी पैदा होता हो, उस केसर का 40%, एक मोटा अनुमान है, 40% केसर किस लिए काम आ जाता है, कहां काम आ जाता है? जो लोग तमाकू गुटखा खाने के शौकीन है, उस तमाकू जो कि एक दुर्गंधित चीज है, बदबू से भरी हुई, उसको सुगंधित करने के लिए, खाने योग्य बनाने के लिए, उस खाने वाले तमाकू को सुवासित करने के लिए उस केसर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आप खाते हैं तमाकू को और थूक देते हैं। हद है मूर्खता की। 40%। घी हो या केसर हो या और भी कोई चीज हो, उसके महंगा होने का जो तर्क है इतना मूर्खतापूर्ण है। आपको मालूम होना चाहिए कि इस धरती पर 44,77,000 हेक्टेयर जमीन, जो एक बहुत बड़ा विराट भूखंड बनता है, इतने हिस्से पर सिर्फ तंबाकू की खेती की जा रही है। किसकी? तंबाकू की। कितने हिस्से पर? 44,77,000 हेक्टेयर जमीन पर। वैज्ञानिक बताते हैं कि अगर इतनी जमीन पर खेती की जाए, कोई भूखा नहीं रहेगा। इतनी जमीन पर फलों के पौधे लगा दिए जाएं, सबको बहुत सस्ते फल उपलब्ध हो जाएंगे। आप कुछ मत करो, ना खेती करो, ना बाग बगीचे लगाओ, केवल उस जमीन पर जो घास उगती है वो उगने दो, नेचुरली उगेगी, आपको कुछ नहीं करना है। उस घास से जो प्राकृतिक रूप से उगेगी इतने बड़े हिस्से पर, उस घास से इतने पशुओं का पालन होगा, इतने गाय भैंस पेट भर सकेंगे, और उससे इतना घी दूध उत्पन्न होगा कि कहावत न पुराने जमाने की कि नदियां बहने लगेंगी। एकदम सस्ता हो जाएगा, आप खाओगे भी और जलाओगे भी। लेकिन तंबाकू खाने वालों से और उसको उत्पादन करने वालों से कोई ये सवाल नहीं करता कि तुम पर्यावरण को बिगाड़ रहे हो, स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हो, इतना बड़ा हिस्सा घेरे हुए हो, सारी चीजें इस वजह से महंगी हो रही हैं। और आपको मालूम है तंबाकू से ज्यादा इस्तेमाल तो चाय और कॉफी का है, शराब का है। शराब के लिए भी बहुत सारा अन्न जो है इस्तेमाल कर दिया जाता है। अंगूर महंगा बिकता है, किशमिश महंगी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा हिस्सा तो ब्रांडी बनाने के लिए यूज कर लिया जाता है। चाय और कॉफी शरीर की जरूरत तो नहीं है। तंबाकू जितना नुकसान देने वाली न हो, और चाय और कॉफी की लॉबी ये प्रचारित करते रहते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट है, ये है, वो है, और कॉफी में कैफीन भी फायदा करता है, वगैरह बातें करते रहते हैं, लेकिन नुकसानों की गिनती नहीं कराते कभी। फायदा एक आध जो है भी, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट आपको चाय से ही क्यों चाहिए? और 50 चीजें हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। चाय में जो एंटीऑक्सीडेंट है, एकमात्र फायदा पहुंचाने वाली चीज, वो एंटीऑक्सीडेंट दूध डालते ही खत्म हो जाता है, और आप तर्क देते हो एंटीऑक्सीडेंट।
तो फिर ब्लैक टी पियो। तो क्यों पियो? और बहुत सारी चीजें हैं। तो अब चाय कॉफी इतनी इतनी कॉमन हो गई है कि जो तंबाकू वगैरह शराब उससे परहेज करते हैं वो भी चाय कॉफी तो पी ही लेते हैं, क्योंकि अब प्रचलन में आ गई। अब यहां से भी आप कहेंगे कि आप वापस लौटने की बात करते हो। अगर आपको घी दूध और अच्छी चीजें चाहिए तो कहीं तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा, कम से कम सीमित तो कर सकते हो। तंबाकू को महंगा नहीं होने देना है, घी महंगा हो जाए तो ये मूर्खता की बात है। तो विश्व के समाज चिंतकों को, नेताओं को, शासकों को इस पर कभी न कभी तो सोचना पड़ेगा। मनुष्य को नुकसान पहुंचाने वाली, शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के उत्पादन को खुलेआम छूट दी हुई है और धरती का बड़ा हिस्सा उसके लिए घेरा हुआ है। और पशुपालन के लिए और दूसरी जो उपयोगी चीजें हैं जिनके बिना मनुष्य का जीवन चल नहीं सकता, उनके उत्पादन के लिए आप कोई प्रोत्साहन नहीं देते। तो घी इसलिए महंगा है, उस पर रोक लगाइए। और अभी जो नाम मात्र का प्रतीकात्मक रूप में थोड़ा बहुत अग्निहोत्र हो रहा है, उस पर आक्षेप करना बंद कीजिए। और मैंने आपको बताया कि घी को जलाने के कितने शुभ परिणाम हैं। तो ये तो केवल अग्निहोत्र का वो वाला पार्ट हुआ जो आग में घी जलाने वाला, हवन सामग्री जलाने वाला हिस्सा है, उसके इतने लाभ हैं। इसके बाद ऋषियों ने उसके साथ जो प्रविधि जोड़ी है वो तो इतनी दिव्य है और इतनी कल्याणकारी है कि आप हैरान रह जाएंगे। उस पर भी थोड़ी चर्चा करते हैं। अच्छा देखिए, जब आप अग्नि में आहुति दे रहे हैं तो सिर्फ घी जलाने के लिए नहीं दे रहे हैं। आहुति देते हुए आप एक वाक्य कहते हैं, एक शब्द बोलते हैं छोटा सा, स्वाहा। स्वाहा का मतलब क्या है? स्वाहा का एक अर्थ है त्याग, ओहा त्यागे, सेक्रीफाइस। जो भी आपने समर्पित कर दिया अग्नि में, अब आपका नहीं रहा। खुशबू वहां तक जाएगी जहां तक वो जा सकती है हवाओं के द्वारा, आप उसको रोक नहीं सकते, ना आपका उस पर कुछ राइट है। कुछ हिस्सा आपके घर में भी रह जाएगा, बहुत सारा बाहर चला जाएगा। खुशबू को तिजोरी में बंद करके आप रख नहीं सकते, जो अग्नि में जलकर उपजी आपकी ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो त्याग, त्याग की भावना विकसित होती है। हमको समर्पण करना सीखें। और ध्यान दीजिए, इस जगत में सारे रिश्तों का केंद्र क्या है, सेंटर पॉइंट क्या है, किस वजह से मनुष्य समाज का सुख बढ़ता है? वो परिवार है, आपस के रिश्ते हैं, स्नेह संबंध है। उसका आधार क्या है? उसका आधार मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट करूं। आज से कई हजार साल पहले महर्षि याज्ञवल्क्य से उनकी पत्नी मैत्रेयी ने पूछा जीवन के बारे में, जीवन के संबंधों के बारे में। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, मैत्रेयी सुनो, नवा अरे पत्युः कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नवा अरे पत्न्यः कामाय पत्नी प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय पत्नी प्रिया भवति। सुनो मैत्रेयी, पति अगर पत्नी को प्यार करता है तो पत्नी के लिए नहीं, अपने लिए करता है। पत्नी अगर पति को प्रेम करती है तो पति के लिए नहीं, अपने लिए करती है। माता पिता बच्चों को बच्चों के लिए प्यार नहीं करते, अपने लिए करते हैं। मित्र मित्रों के लिए प्रिय नहीं होते, अपने लिए प्रिय होते हैं। मतलब प्रेम हमें सुख देता है, इसलिए हम प्यार करते हैं। तो पता चला कि सारे रिश्तों का आधार स्वार्थ है। स्वार्थ की वजह से ही हम आपस में जुड़े हुए हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि मैत्रेयी ध्यान देना, इस जगत में आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा भयंकर होता है। तो ये सच का आधा पहलू है, हमें ऊपर से दिखाई देता है कि स्वार्थ न हो तो हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। पत्नी से हमारा स्वार्थ पूरा हो रहा है, पति से स्वार्थ पूरा हो रहा है, बच्चे भी स्वार्थ पूरा करते हैं, कम से कम प्रेम तो मिलता है, खिलाते हुए अच्छा लगता है, उनका पालन पोषण करना अच्छा लगता है, बुढ़ापे में वो हमारी सेवा करेंगे, ये एक स्वार्थ जुड़ जाता है। याज्ञवल्क्य ने कहा कि आधा सच है, इस आधे सच पर अगर तुम रुक गए तो ये आधा सच खतरनाक हो जाएगा, भयंकर हो जाएगा जीवन के लिए, तुम्हारे चिंतन के लिए और तुम्हारे पूरी पूरी व्यवस्थाओं के लिए। तो इस सच का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि माना कि प्रेम हमें सुख देता है इसलिए हम प्यार करते हैं। प्रेम अगर दुख देता हो तो कोई प्यार नहीं करेगा।
लेकिन आप पता लगाओ कि आप किसी को कितना प्यार करते हो। आप किसी को कितना प्यार करते हैं, इसकी पहचान कैसे होगी, कैसे नापोगे? एक ही तरीका है कि आप ये पता लगाओ कि आप किसी के लिए किस हद तक अपना सुख छोड़ सकते हो। किसी दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए आप किस हद तक तकलीफ उठाने को तैयार हो। अगर आप किसी को इतना प्यार करते हो कि आप अपनी सारी दौलत दांव पर लगा सकते हो, बेटा बीमार हो गया, दिल्ली से लेकर चेन्नई और न्यूयॉर्क तक, अमेरिका तक जो भी इलाज हो सकता होगा, अगर आपकी कैपेसिटी में है तो आप अपनी मैक्सिमम सीमा तक जाकर उसका इलाज कराएंगे कि नहीं कराएंगे? पत्नी का, पति का, बच्चे का। प्यार की पहचान है। आप दौलत छोड़ सकते हैं। अगर किसी के लिए जरूरत पड़े तो आप उससे प्यार करते होंगे तो आप किडनी दे देंगे ना, अपनी एक लिवर का हिस्सा दे देंगे। जरूरत पड़े तो आप देश को प्यार करते हैं, किसी और व्यक्ति को प्यार करते हैं तो जरूरत पड़ने पर आप प्राण भी दे डालते हैं। प्रेम की पहचान है। किसी को आप प्राणों से ज्यादा प्यार करते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ने पर प्राण देने को भी आप तैयार रहेंगे। ये प्रेम की पहचान है। आपकी पत्नी आपको कितना प्यार करती है, टेस्ट कर लीजिए, कितना त्याग कर सकती है। बच्चे आपको कितना प्यार करते हैं, कोई मित्र आपको कितना प्यार करता है। बस पहचान यही है, कोई आपके लिए किस हद तक अपना सुख छोड़ने को तैयार है, तकलीफ उठाने को तैयार है। सैक्रिफाइस, त्याग। त्याग है प्रेम का आधार, स्वार्थ नहीं। स्वार्थ बाद में है, त्याग पहले है। और त्याग ने ही, इस स्वार्थ त्याग ने ही रिश्तों को जोड़ा हुआ है, समाज को जोड़ा हुआ है। फिर भी हम स्वार्थ को प्रायोरिटी पर रख लेते हैं, प्राथमिकता दे देते हैं। इस स्वार्थ त्याग की भावना को जगाना, रोज मजबूत करना आवश्यक है, स्वाहा कहते हुए। कुछ हम स्वार्थ से ऊपर उठकर परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, मनुष्यता के लिए कुछ अपने ऐश्वर्य का कुछ हिस्सा त्याग करना सीखें। और सब अपने अपने हिस्से का थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे, सबका सुख बढ़ जाएगा। एक अर्थ ये हुआ स्वाहा शब्द का। दूसरा अर्थ है सत्य क्रिया, सत्यवाणी। अर्थापत्ति से इसका अर्थ निकलता है, आपने मंत्र बोला, स्वाहा कहते हुए आहुति दी और भगवान से कहा, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सफल करें, पूर्ण करें। आप सत्य स्वरूप हैं, मेरी प्रार्थना भी सत्य है। मैंने पुरुषार्थ किया है, जो चीज, जो कामना करते हुए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, यत् कामास्ते जोहमस्तन्नो अस्तु, वो तब पूरी होगी कि वो कामना, वो प्रार्थना, उस कामना को पूरा करने की प्रार्थना सत्य हो। और प्रार्थना को सत्य करने का तरीका यह है कि ईश्वर से मांगने से पहले उस चीज को प्राप्त करने के लिए हमने जो पुरुषार्थ किया जाना चाहिए वो कर लिया हो। उसको करके या करते हुए परमेश्वर की कृपा, प्रेरणा, मार्गदर्शन, सहयोग मांगने का नाम प्रार्थना है। तो हे प्रभु आप सत्य स्वरूप है, मेरी प्रार्थना भी सत्य है, मेरी ये प्रार्थना सफल करें, पूर्ण करें। कौन सी प्रार्थना? मंत्र जब बोला जा रहा था तो आपके मन में प्रार्थना थी या आपका मन कुछ और सोच रहा था? ईमानदारी से बताइए। चलिए एक प्रयोग कीजिए, कभी आर्य समाज में जाइएगा, जब ये कोरोना का संकट खत्म हो जाए और सब कुछ आवागमन अच्छा हो जाए, और उससे पहले की अवस्था आप देख सकते हो, कभी आप आर्य समाज में गए होंगे तो हवन के टाइम पहुंच जाइए। जिस समय यज्ञ शुरू हो रहा है उस समय पहुंचिए तो वहां आपको कितनी संख्या दिखेगी? 5, 10, 15, अधिक से अधिक। वार्षिकोत्सव के लिए यजमान बनकर लोग आए हैं, वो बात अलग है। साप्ताहिक सत्संग में जाइए तो साप्ताहिक सत्संग में भी और वार्षिकोत्सव में भी आपको यज्ञ के समय उपस्थिति कम मिलेगी। यज्ञ जब पूरा हो जाएगा, भजनोपदेश शुरू हो रहा होगा और व्याख्यान का समय आएगा, उस समय हॉल भरेगा। कारण क्या है? यज्ञ में, अग्निहोत्र में उतने लोगों की अभिरुचि क्यों नहीं? मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि यज्ञ में बैठकर मन ईश्वर में नहीं जोड़ पाते ज्यादातर लोग, क्योंकि मंत्रों के अर्थों का पता नहीं। जब आपको मालूम नहीं है कि आप ईश्वर से क्या कह रहे हैं तो आप मैकेनिकली हवन कर रहे हैं। सामग्री उठाई, घी उठाया, अग्नि में डाल दिया, आपका मन तो कहीं और था।
इसलिए ध्यान दीजिए, हाथ से दी हुई आहुति सिर्फ हवाओं तक रह जाएगी, हार्ट से दी हुई आहुति ईश्वर तक पहुंचेगी। मतलब हाथ से आप सामग्री उठाए, घी उठाया, अग्नि में डाल दिया, अग्नि ने उसको सूक्ष्म किया और हवाओं तक पहुंचा दिया, सुगंधित हो गई हवा, वातावरण सुगंधित हो गया, रोगाणु नष्ट हो गए, पोषक तत्व तो उसमें घुल गए। तो ये काम तो मैकेनिकली हुआ, कोई और भी कर देता। आप किस लिए बैठे हो? आप बैठे हो तो आपका होना तब माना जाएगा जब आपका मन वहां हो, वरना आपका शरीर वहां है और मन कहीं और है। घर में ये तो नहीं रह हो गया, वो नहीं आया, वहां जाना है, ऑफिस में जाना है, आज वहां जाऊंगा तो ये करूंगा, ये बातें आपके मन में घूम रही हैं, तो आप ईश्वर के निकट तो नहीं हो। तो स्वाहा कहना यूजलेस हो जाता है, मीनिंगलेस हो जाता है। स्वाहा का मतलब, हे प्रभु हमारी प्रार्थना सफल करें, पूर्ण करें। तो कौन सी प्रार्थना? प्रार्थना तो आपने की ही नहीं। तो मंत्रों का अर्थ पता होगा तो आपका मन उसमें निश्चित रूप से, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका मन उसमें जुड़ जाएगा। आप कह रहे होंगे परमात्मा से, अयं तेजमात्मा जात वेदस्तेने जस वर्धा स्वचेत धवर्धय च अस्मान प्रजया पशुविद ब्रह्म वर्चसेन अन्नाद्यन समेधया। छोटी प्रार्थना नहीं, और 5 बार करते हैं, 6 बार करते हैं, 1 बार समिधाधान करते हुए। हमने इतनी दिव्य प्रार्थनाओं को सिर्फ मैकेनिकल बना दिया और स्वाहा स्वाहा किए जा रहे हैं। इसलिए आपकी आत्मा, आपका अंतःकरण उससे भीगता नहीं और मन इधर उधर डोलता रहता है, और यज्ञ फिर एक मशीनी क्रिया मात्र रह जाता है और उसमें अभिरुचि नहीं जागती। बच्चों को आप कैसे हवन में प्रेरित कर सकेंगे? तो हवन को अर्थ सहित कीजिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए, थोड़ा कुछ क्लास लगनी चाहिए विद्वानों को बुलाकर, कि आर्य समाज के जो लोग यज्ञ करना चाहते हैं, रुचि से करना चाहते हैं, वो मंत्रों के अर्थ समझें। देखिए, मंत्रों के अर्थ याद हुए, याद किए, उसमें परिश्रम लगा कि नहीं लगा? मंत्र याद करने में परिश्रम लगा है ना, तो जितना परिश्रम मंत्र याद करने में लगा है, उसके आधे परिश्रम में आप अर्थ समझ जाएंगे। आप कहेंगे कि फिर इसके लिए तो क्या हम संस्कृत पढ़ें, हमें संस्कृत नहीं आती। नहीं, संस्कृत जानने की जरूरत, संस्कृत का ग्रामर वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उतने उतने शब्दों का अर्थ जान लीजिए। मैं उदाहरण देता हूं, अब भी 1 मिनट में आपका मन एक दिव्य प्रार्थना से जुड़ जाएगा। महर्षि दयानंद का प्रिय मंत्र था विश्वानि देव सवितर दूरतानि परासो। गायत्री मंत्र है ये भी, गायत्री छंद में है। जितना दिव्य अर्थ गायत्री मंत्र का है, उतना ही दिव्य अर्थ विश्वानि देव का है। और मैं तो कहता हूं, कोई व्यक्ति अगर और ज्यादा मंत्र अर्थ वगैरह नहीं समझ सकता, मंत्र याद नहीं कर सकता, ये 2 मंत्र ही जाप कर ले विद मीनिंग, अर्थ सहित, कल्याण हो जाएगा। इतने दिव्य अर्थ हैं इन दोनों के। मैं नहीं कह रहा हूं कि बाकी मंत्रों के अर्थ कमतर हैं, हर एक का अपने अपने स्थान पर, अपनी परिस्थिति में महत्व है। जिस मंत्र में कहा गया है अक्षयमा दिव्य कृषिमित कृषस्व, खेती करो, खेती का विज्ञान जिसमें बताया गया है, जब अन्न की आवश्यकता होगी तो खेती महत्वपूर्ण हो जाएगी, बुद्धि की प्रार्थना पीछे होगी। तो हर एक चीज अपने समय और परिस्थिति में अपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो विश्वानि देव सवितर दुरतानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव, इतना सरल अर्थ है, आप 1 मिनट में अभी मुझसे सुनेंगे और याद हो जाएगा। हे सविता देव, देव सविता, सब संसार को बनाने वाले परमात्मन, विश्वानि सारे, विश्वानि का मतलब सारे, तुरितानि दुर्गुण दुर्व्यसन, या सरल शब्दों में कहिए दुख और दुखों के कारण। हे परमात्मा सविता देव, विश्वानि सारे, दुरितानि दुख और दुख के कारण, परासुव हमसे दूर कीजिए। यद भद्रम, यद जो भी, भद्रम सुख और कल्याण है। भद्र में दोनों बातें आ गई, सुख और कल्याण। जो भी सुख और कल्याण है, तद न वह हमें आसुव प्राप्त कराइए। बस एक एक शब्द का मीनिंग समझ लेना है, और एक एक शब्द का मीनिंग एक बार समझा, 2-3 बार 10 बार बोला, और उसके साथ आपके मस्तिष्क में वो अंडरस्टूड हो जाएगा। फिर आपको वो मीनिंग हिंदी में अलग से कहने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप इंग्लिश में कोई सेंटेंस बोलते हैं, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग कहते ही इसका मीनिंग आपके अंदर स्पष्ट होता है कि मैं जा रहा हूं। इसको आप हिंदी में रिपीट नहीं करते हो, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग।
भले आप ज्यादा इंग्लिश ना जानते हो, केवल इतना सेंटेंस जान लीजिए कि आई एम गोइंग, इसका मतलब है आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। तो इसका अर्थ अंडरस्टूड हो जाएगा जब भी आप आई एम गोइंग कहेंगे। इसी तरह से आपको संस्कृत का ग्रामर और पूरा संस्कृत जानना आवश्यक नहीं है, आप केवल उतने उतने शब्दों का अर्थ जान लीजिए। विश्वानी का क्या मतलब है, सविता देव का क्या मतलब है, पराशुव का क्या मतलब है, भद्र का क्या मतलब है, आशुव का क्या मतलब है, बात पूरी हो गई। और जब आप मंत्र बोलेंगे विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्ना आशुव, आपका मन चूंकि उसका अर्थ जानता है, आप जानते हैं, और आपका मन तुरंत कनेक्ट हो जाएगा इस प्रार्थना में, और इस प्रार्थना के थ्रू आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे, और तब प्रार्थना पूरी होगी, तब प्रार्थना सुनी जाएगी। अभी तो आपने प्रार्थना की ही नहीं है, मंत्र बोला है, तो खाली मंत्र बोलते जाते हो, अर्थ पता नहीं। तो ये ऐसा ही है जैसे गांधी जी का, जमनालाल बजाज गांधी जी के बड़े सहयोगी थे। तो जमनालाल बजाज का एक रसोइया था, वो जन्म से ब्राह्मण था, कर्म से नहीं, बेचारा भोजन बनाता था और जनेऊ पहनता था, नंगे बदन रहता था, क्योंकि कुर्ता वुर्ता रसोई में काम करना है उसको। तो गांधी जी एक दिन जमनालाल बजाज के घर पर आए, तो जमनालाल बजाज ने अपने रसोइये की तारीफ करते हुए कहा कि ये ऐसा आदमी है कि बिना नहाए धोए पानी भी नहीं पीता है। तो गांधी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये पानी तो रोज डालता है, नहाता कभी नहीं है। पानी डालने में और नहाने में फर्क है ना, थोड़ा ठीक से शरीर साफ तो होना चाहिए। तो इसका जनेऊ देखो, ये जो पवित्र इतना मैला है, कितने दिनों से नहीं धुला है, तो नहाता नहीं है, पानी रोज डालता है। तो हम मंत्र रोज बोलें और उसका अर्थ कभी न जाने, तो ये तो कभी भी स्नान न करने जैसा हुआ। आप ईश्वर भक्ति में स्नान कर ही नहीं पाएंगे, अर्थ जानना जरूरी है। तो आप कहेंगे अर्थ जानने में तो बड़ा परिश्रम। तो देखिए, किसी को इंजीनियरिंग की परीक्षा देनी होती है, सिलेक्शन के लिए टेस्ट देना होता है, मेडिकल टेस्ट देना होता है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट देना होता है, तो उसके लिए वो 10 से 12 14 घंटे पढ़ाई करता है। आईएएस बनना हो, बच्चे 18 15 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, तब उस टेस्ट में सिलेक्ट होने की संभावना जगती है। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में जो सर्वोत्कृष्ट आनंद है परमेश्वर का, उसको पाना चाहते हैं, प्रार्थना पूरी कराना चाहते हैं, और उसके लिए थोड़ा सा परिश्रम नहीं करना चाहते। जीवन के इस नियम को याद रखें, जितना बड़ा सुख चाहिए उतना परिश्रम करना पड़ेगा। क्या होगा अगर जीवन ऐसा हो जाए कि कोई नियम न रहे? इसलिए सबसे बड़ा नियम यह है, जितना बड़ा सुख, जितनी बड़ी उपलब्धि, जितना बड़ा अचीवमेंट, उतना ही पुरुषार्थ करना अनिवार्य है, अनिवार्य होना चाहिए। ईश्वर इस नियम का उल्लंघन नहीं होने देते। क्या होगा, कैसा होगा वो जगत, वो दुनिया और जीवन की, अगर नियम ये हो जाए कि दिल्ली से मुंबई तक हवाई जहाज से जाने के लिए और दिल्ली से न्यूयॉर्क तक हवाई जहाज से जाने के लिए बराबर समय लगे और बराबर पेट्रोल खर्च हो। दिल्ली से आगरा तक जाने के लिए और दिल्ली से भोपाल तक कार से जाने के लिए बराबर पेट्रोल खर्च और बराबर समय लगे। किसी किताब का एक पेज पढ़ने के लिए और 100 पेज पढ़ने के लिए बराबर समय, परिश्रम और बुद्धि लगे, ऐसा होना चाहिए? हो सकता है? जितना बड़ा सुख उतना बड़ा पुरुषार्थ। तो थोड़ा पुरुषार्थ करके देखिए, थोड़ा प्रयास करके देखिए। मंत्रों का अर्थ एक सप्ताह में आप जान जाएंगे। थोड़ा किसी विद्वान को बुला करके जो अर्थ अच्छे से समझा सकते हो, शब्द शब्द का मीनिंग, नहीं तो किताब के सहारे समझ सकते हैं। पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी की लिखी हुई नित्य कर्म विधि है, रामलाल कपूर ट्रस्ट से मिलती है, गोविंद राम हासानंद से मिल जाएगी। किताब मंगाइए, उसमें एक एक शब्द, एक एक हर मंत्र का एक एक शब्द का मीनिंग है, उसके बाद भावार्थ है, एकदम क्लियर होता जाएगा। और जहां समझ ना आए, किसी विद्वान को फोन लगाइए कि जी इस मंत्र का जरा अर्थ स्पष्ट कर दें। अगर आपकी रुचि है तो आप उस ओर उतरेंगे, और फिर आप देखिए यज्ञ करते हुए आपका मन कितना भक्ति में भीगेगा, आप डूब जाएंगे उसमें और रोज रोज करना चाहेंगे। और एक काम कीजिए, घर में अगर आप यज्ञ करते हैं, बच्चों को भी, परिवार को भी साथ लीजिए, किताब हाथ में रखिए जिसमें अर्थ भी लिखे हुए हैं। विश्वानिदेव मंत्र बोला और उस मंत्र का अर्थ आप पढ़ें। हिरण्यगर्भ बोला, उस मंत्र का अर्थ आपकी पत्नी पढ़ें। फिर यह आत्मदा मंत्र बोला, फिर उसका जो घर के और तीसरे सदस्य हैं वो पढ़ें। तो ऐसे सबके हिस्से में एक एक मंत्र का पढ़ना आ जाए, रोटेशन से सब एक एक मंत्र का अर्थ पढ़ें, तो उसमें पार्टिसिपेशन हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगा। और
या फिर उसके बाद यज्ञ करें तो कोई एक ही अर्थ पढ़ते जाएं, लेकिन अयंत महात्मा बोला फिर मंत्र पढ़ा, फिर अयंत महात्मा बोला फिर अर्थ पढ़ा, फिर अयंत महात्मा बोला फिर अर्थ पढ़ा। इस तरह अर्थ सहित कीजिए, अर्थ में मन जुड़ जाएगा और धीरे धीरे वो अर्थ आपको याद होते जाएंगे। और फिर देखिएगा बच्चे भी यज्ञ को रुचि से करने लगे हैं। मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर की प्रार्थना में एक बच्चा भी मन लगा सकता है। एक 6 साल का बच्चा जिसने थोड़ा सा पढ़ना लिखना सीख लिया, जो अपनी बातें प्रकट करने योग्य हो गया, वो भी मन लगा सकता है। प्रार्थना उसके लेवल की होनी चाहिए। हे प्रभु मेरे मम्मी पापा में प्यार बना रहे, हे भगवान मेरे टीचर मुझे अच्छे से पढ़ाएं, हे भगवान मेरी बुद्धि बढ़ाओ और मुझे अच्छे से मैं पढ़ सकूं, मेरे मन को अच्छा बनाओ, इत्यादि जो बातें वो समझता है उतनी प्रार्थना दीजिए। भले गायत्री मंत्र मत दीजिए, मेरे बुद्धि और मन को शक्तिशाली बनाओ, गायत्री मंत्र की ही प्रार्थना है। धीरे धीरे और बड़ा होगा, गायत्री मंत्र से जुड़ जाएगा और जीवन भर के लिए उसकी नींव बन जाएगी ईश्वर से अपने को जोड़े रखने की। इतनी बड़ी बात है। तो सब लोग शुरू में ही आंख बंद करके और ध्यानावस्थित नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो हैं जो अंतर्मुखी है, जिनकी पढ़ने में डूब जाना जिन्हें आसान होता है, जो किसी विचार में चिंतन में गहराई में आसानी से डूब सकते हैं। दूसरे वो जो एक्सट्रोवर्ट है, उन्हें पढ़ना और चिंतन में डूबना पसंद नहीं आता। उनको आप काम बता दो, यहाँ जाओ वहां जाओ, तो उसमें वो खुश है। ये एक्सट्रोवर्ट लोग हैं। तो इंट्रोवर्ट आदमी को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, थोड़ा बहिर्मुखी होना चाहिए, नहीं तो असफल हो जाएगा जीवन में। पढ़ता ही रहेगा, सोचता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। और जो करना चाहता है उसको कुछ तो ज्ञान लेना पड़ेगा, नहीं तो करेगा क्या? तो कुछ तो सीखना पड़ेगा, इसलिए उसे थोड़ा इंट्रोवर्ट होना पड़ता है। यज्ञ की अग्निहोत्र की विधि ऐसी है जो इंट्रोवर्ट को थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनाती है। थोड़ा हवन की तैयारी है, वो थोड़ा आंखें खोली, अग्नि में आपने आहुति दी। और एक्सट्रोवर्ट जिसका मन नहीं लगता, वो उस विधि के द्वारा अपने मन को थोड़ा उसमें जोड़ पाता है आसानी से। तो दोनों तरह के लोगों को जोड़ने वाली प्रक्रिया अग्निहोत्र है, जिसके द्वारा आप सरलता से ईश्वर भक्ति में प्रार्थना में डूब सकते हैं। इसलिए यज्ञ का अग्निहोत्र का ध्यान रखिएगा। जो बड़ा लाभ है आज के संदर्भ में वो आध्यात्मिक लाभ है। उसके द्वारा आप जो प्रार्थना कर रहे हैं वो प्रार्थना आपके मन को ईश्वर से जोड़ने के लिए, और आपकी प्रार्थना सांसारिक जीवन में भी जो आप सुख चाहते हो उसमें ईश्वर की कृपा प्रेरणा मार्गदर्शन सहयोग पाने के लिए वो प्रार्थना आवश्यक है। और अग्निहोत्र यदि समझ कर किया जाए तो वहां पर जोड़ देगा। अब समय पूरा हो गया, इसलिए मैं यज्ञ की विधि की व्याख्या में नहीं उतरता। आप किताबों में पढ़ सकते हैं और प्रवचनों में आर्य समाज के उत्सव आदि में आप जाएं तो वहां भी इसकी व्याख्या आपको सुनने को मिल जाएगी। तो यज्ञ कीजिए, श्रद्धा के साथ कीजिए, अर्थ सहित कीजिए और उसका आध्यात्मिक लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और आगे से कोई पूछे कि ये आग में क्यों घी जला रहे हो, उत्तर मैंने आपको बता दिया। तुरंत उसको मुंह बंद कर दीजिए कि आप इस बारे में क्यों नहीं कहते। तंबाकू, चाय, कॉफी कितने बड़े हिस्से पर उत्पन्न हो रही है। घी महंगा क्यों है, केसर महंगा क्यों है? महंगा किया हुआ है दुर्व्यसनों के द्वारा, दुख पहुंचाते हुए, मनुष्य शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हुए आप इन चीजों का उत्पादन कर रहे हैं। जो स्वास्थ्यदायक चीजें उनका उत्पादन आपने रोका हुआ है, कम किया हुआ है। तो ईश्वर करे आप में अग्निहोत्र को ठीक विधि से करने की रुचि जगे, और कोई दिन वो आए जिसकी हम कल्पना करते हैं कि धरती के 740 करोड़ लोगों में से कम 500 करोड़ लोग प्रतिदिन यज्ञ करने वाले हो जाएं। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं आज की चर्चा को विराम देता हूं। और आप सबने ये जो बड़ा सुंदर आयोजन किया, आर्य समाज NS3 फरीदाबाद और आर्य केंद्रीय सभा फरीदाबाद और वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के लोगों ने मिलकर के, जितने भी लोग जुड़े मुझे मालूम नहीं कितनी संख्या है, और इसको बाद में और भी प्रसारण के उपाय करेंगे। और श्री जितेंद्र तायल जी तो आर्य सिद्धांतों की बड़ी गहरी जानकारी रखते हैं। उन्होंने ये विषय चुने थे जिन पर मैंने अपनी चर्चा 3 व्याख्यानों में आपके सामने प्रस्तुत की। और आप सब लोग जो श्रद्धा के साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे प्रतिदिन, मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आचार्य डॉक्टर वागीश जी का। बहुत सुंदर चर्चा उन्होंने इन तीनों विषयों पर की। पहले दिन हमारी चर्चा का विषय था कि ईश्वर को हम क्यों माने, उस विषय पर आपने चर्चा की। और द्वितीय दिवस की जो सभा में चर्चा की कि हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण क्या है,
तो वो विषय भी बहुत अच्छे तरीके से आचार्य जी ने उसकी मीमांसा की। हम सभी को बहुत सुंदर उदाहरण देकर के, व्यावहारिक उदाहरण देकर के यह समझाया कि हमारे सुख दुख का वास्तविक कारण क्या है, सुख प्राप्ति का उपाय क्या है, उसके ऊपर भी उन्होंने बहुत हमें संकेत दिया। और आज की चर्चा भी बहुत ही अच्छी चर्चा रही, प्रासंगिक चर्चा रही। यज्ञ हमने यहाँ पर आर्य समाज के प्रांगण में बैठ करके किया और 21 यज्ञ कुंडों पर एक साथ मिलकर के यज्ञ किया। कोरोना से संबंधित दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बहुत अच्छे तरीके से यज्ञ का प्रतिपादन किया। और आचार्य जी ने यज्ञ विषयक अपनी चर्चा रखी कि आग में घी हम क्यों जलाएं। तो बहुत ही धन्यवादी हैं हम सभी अधिकारियों की ओर से, आर्य समाज, NH3 फरीदाबाद और फरीदाबाद की समस्त आर्य समाजों की ओर से, केंद्रीय सभा की ओर से आचार्य जी का बहुत बहुत हृदय से